राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में अंक एवं वर्णक्रम परीक्षण आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, इनको कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने बी ऐसे हैं जिनके पहले ए और तुरंत बाद डी आता है। कितने बी ऐसे हैं जिनके पहले ए और तुरंत बाद डी आता है। तो ये श्रृंखला आपको दी गई है। सबसे पहले क्या करना है कि सारे बी जितने बी हैं सबके नीचे अंडरलाइन कर लो, सबको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद अब चेक करो कितने बी हैं जिनके पहले ए और डी आता है, उनको मार्क कर लो, काउंट कर लो। देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, यही सीरीज उतार ली गई, पूरी श्रृंखला उतार ली गई नीचे। यहाँ पर जितने बी हैं सबको अंडरलाइन कर लिया गया है। उसके बाद देखा जा रहा है अंडरलाइन करने के बाद कि कितने बी ऐसे हैं जिनके पहले ए है और तुरंत बाद बी डी है। तो ये है, इसके पहले ए बाद में डी, यहाँ पर पहले ए बाद में डी। जितने पीले रंग से कर दिए गए हैं ये भी ऐसे हैं जिनके पहले ए और बाद में डी आता है। तो कितने भी ऐसे हैं काउंट कर लो, बताओ। 1 2 3 4 5, 5 बी ऐसे हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 5 ऐसे हैं जिनके पहले 2 और तुरंत बाद 1 आता है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले 5 अंडरलाइन कर लो, सब जितने 5 है सबको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद देखो कि इनमें से कितने 5 ऐसे हैं जिनके पहले 2 और तुरंत बाद 1 आता है। तो अंडरलाइन करो, पहले अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद देख रहे हैं कितने 5 ऐसे हैं जिनके पहले 2 आ रहा तुरंत बाद 1। ये है, ये है, ये है, ये है। इसको आप चेक कर लो। और कोई है इसमें, और कोई नहीं है। तो कुल कितने 5 ऐसे हैं जिनके पहले 2 और तुरंत बाद 1 आता है। 1 2 3 4, 4 5 ऐसे हैं। इसी तरह अगला प्रश्न देखो, कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में विषम संख्या आती है। तो विषम संख्या तुम लोग जानते ही हो, विषम संख्या किसको कहते हैं, किसे कहते हैं विषम संख्या, जो 2 से न कटे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सभी 6 को अंडरलाइन कर लेंगे, सभी 6 को अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कुल कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में विषम संख्या आती है। देखो यहाँ पर ये 6 है, इसके पहले 9 आता है, 9 विषम संख्या, ठीक है। ये 6 है, इसके पहले 3 है, ये भी विषम संख्या है। 6 है, इसके बाद में 3 है, ये भी विषम संख्या है। ये 6 है, इसके बाद में 3 है, ये भी विषम संख्या है। तो उत्तर कितना आएगा, कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में विषम संख्या आती है। 1 2 3 4, 4 6 ऐसे हैं। अब देखो निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद में विषम संख्या आई है। तो इसमें क्या करेंगे, उसी तरह आपको क्या करना है, 6 को अंडरलाइन कर लीजिए और फिर चेक करिए कितने 6 ऐसे हैं जिनके पहले सम संख्या यानी कि 2 से कटने वाली संख्या और उसके ठीक बाद में जो संख्या 2 से ना कटती हो वो आती है। तो इसको देखते हैं, अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ठीक पहले ये 6 जो है पीले रंग का जो है, पीले से मार्क किया गया है, इसके ठीक पहले 4 आता है, 4 सम संख्या है। ठीक बाद में 3 आता है, 3 विषम संख्या है। इसी तरह ये वाला दूसरा वाला 6 है, इसके ठीक पहले 8 आता है सम संख्या और ठीक बाद में क्या आ रहा, 3 विषम संख्या। तो कुल कितनी संख्या ऐसी हैं, कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले सम और ठीक बाद में विषम संख्या आ रही, 2। तो उत्तर कितना होगा, 2। यहाँ पर लिखा निम्नलिखित श्रृंखला में कितने सी ऐसे हैं जिनके ठीक पहले बी और ठीक बाद में ई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी को अंडरलाइन करिए, सी को अंडरलाइन करिए, फिर खोजिए कितने सी ऐसे हैं जिनके ठीक पहले बी और ठीक बाद में ई है। तो एक सी ये हो गया, एक सी ये हो गया, एक सी ये हो गया, एक सी ये हो गया। कुल कितने सी हो गए, 4 सी हो गए ना। इसी तरह से ये देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले या बाद में अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या तुमको मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो या तो अपने आप से कट जाएं, जो अपने आप से कट जाएं या 1 से कटे। तो जैसे 2 भी तो अभाज्य संख्या है, 2 अपने आप से कटती है या 1 से कटती है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है ना। तो ये देख लो, इसमें क्या होगा, कौन सी संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को अंडरलाइन करेंगे और चेक करेंगे कि इनके पहले अभाज्य संख्याएं हैं या बाद में अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखो बाद में 7 आ रहा है, ये भी अभाज्य है। यहाँ पर 8 है, इससे पहले 5 आ रहा है, ये भी अभाज्य है। 8 है, 8 के बाद में 3 आ रहा है, ये भी अभाज्य है।
8 के बाद 5 आ रहा, ये भी अभाज्य है। यहाँ पर 8 से पहले 5 आ रहा, ये अभाज्य है। इस 8 के पहले 7 आ रहा, बाद में 3 आ रहा, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह यहाँ 8 है, 8 से पहले क्या आ रहा, 2, ये भी अभाज्य है। 8 के बाद में 2 आ रहा, ये भी अभाज्य है। 8 के बाद में यहाँ पर 5 आ रहा, 5 भी अभाज्य है। तो इस तरह से कुल कितनी अभाज्य कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले या बाद में अभाज्य संख्या आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 8 ऐसे हैं जिनके पहले या बाद में अभाज्य संख्या आती है। तो अभाज्य संख्या मालूम ना किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटें या एक से कटें, तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले या बाद में अभाज्य संख्या? ये तो वही आ गया शायद, हाँ वही आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इस श्रृंखला में कितने 5 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद की संख्या का योग एक सम संख्या है? तो इसमें तुमको सबसे पहले क्या करना है, 5 को अंडरलाइन करना है। उसके बाद चेक करना है 5 से पहले और बाद में जो संख्या है उनका जोड़ कितना है। अगर वो जोड़ 2 से विभाजित है तो इसका मतलब है ये प्रश्नगत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 5 को अंडरलाइन किया, ये 5 है, मान लो पहले वाला 5 था, 8 7 15 ना सम संख्या नहीं है जोड़। यहाँ पर जो पीले रंग से रंगा है इसको देखो, 7 पहले 7 बाद में, 7 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 14 एक सम संख्या है जो प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो 5 पीले से लिखा इसमें पहले और बाद का जोड़ो, 8 8 16, 16 भी सम संख्या है। तो कितने 5 ऐसे हैं जिनके आगे और पीछे की संख्या जोड़ने पर योग सम आता है? 1 2 2 5 ऐसे हैं बेटा, ठीक है। ये देखो इस लिखा है, इस श्रृंखला में कितने 4 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद की संख्या का योग अभाज्य संख्या। अरे फिर अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या मैंने तुमको बताया था कि ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से कटें या एक से कटें, ध्यान रखना। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, 4 को अंडरलाइन करना है। उसके बाद 4 से पहले की गिनती और बाद की गिनती जितने 4 आए सबको जोड़ना है और जोड़कर चेक करना है कि अभाज्य हैं या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पर जोड़ा, ये जो पीले रंग से 4 लिखे हैं जरा सा देखना, इसमें 2 और 5 जोड़ा कितना आया, 7। तो 7 अभाज्य है। 7 या तो अपने आप से कटता है या एक से कटता है। यहाँ पर लिखा 6, ये 4 से पहले 6 5 11, 11 भी अभाज्य है। 4 से पहले 1 2 3, ये भी अभाज्य है। इस 4 से पहले 1 1 2, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 भी केवल अपने आप से तो कटेगी या तो एक से कटेगी। यहाँ पर 3 और 0 जोड़ेंगे, 3 आएगा, 3 भी अभाज्य है। 4, ये 4 है, 4 से पहले 4 और 3 दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो कुल कितने 4 ऐसे हैं जिनके पहले और बाद की संख्या का जोड़ अभाज्य है? 1 2 3 4 5 6। तो उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा उत्तर। यहाँ पर लिखा है, इस श्रृंखला में किस संख्या की आवृत्ति सर्वाधिक है? मतलब आवृत्ति सर्वाधिक मतलब क्या होता है, कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो आप देखो भाई क्या करना है कि एक तरह की संख्याओं के नीचे चिन्ह लगा दीजिए। मैंने चिन्ह नहीं लगाया, मैंने इसको कलर कर दिया। देखो अब कितना कलर किया है, जरा सा ध्यान से देखना। 2 को डार्क रेड से कर दिया है और इसी तरह हर रंग का अलग अलग कर लिया। आप चाहो तो इसमें एक एक गिनती के नीचे लाइन खींच के चेक कर सकते हो कौन सी गिनती सबसे ज़्यादा बार आई है। देखो 4, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 2, 1 कितनी बार आया है, 1 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 13 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है 5। 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 4 बार आया है। और 0 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो कौन सी गिनती सबसे ज़्यादा बार है, 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
4 13 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 13 बार आया है। ठीक है, तो उत्तर इसका कितना आएगा? 4। तो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसी तरह के प्रश्न आते हैं राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। तैयारी करो, एंजॉय करो। ओके बेटा, थैंक यू।